अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, मैं अभी क्या करना है आप लोग बताइए। तो मेरे को कचरे में डालोगे तो चलेगा नहीं ना। मेरी एक ही बोलने की वजह है, कितने लोग बोलते पीछे पड़ा है, क्या पीछे पड़ा है। आज मेरा पैसा निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, किस पे तो मैं मांगता हूँ। किसी से मैंने कर्ज़ा लिया हूँ, वो मेरे से मांगता है, लेट हो गया क्या हो गया। अब 6 महीने पहले तुमने मेरे से कर्ज़ा लिए, इज़्ज़त भी तो एक कर्ज़ा है ना। अब वो कर्ज़ा मैं मेरा वापस मांग रहा हूँ, तो दे दो मेरे को मेरा कर्ज़ा वापस। क्यों नहीं दे रहे हो भाई, क्यों नहीं दे रहे हो। 6 महीने पहले तुम्हारे घर में ताड़ा था, मैं बोला काय को बिगाड़ने का, जान दो अपन अपना काम करो, उसके घर में ताड़ा है मत बिगाड़ो। मैंने मेरी इंसानियत दिखाया। गलती करता है उसको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तुम लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। तुम लोग को प्राउड है गलत करके भी, और पब्लिक भी चुप है यार। ये नहीं सोच रहे आज मैं हूँ कल तुम हो, कल कोई और होगा। कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, एक तुम लोग को इंसिडेंस बताता हूँ। आज मेरी माँ से मेरे ताल्लुकात बहुत कम हैं। उनका दिमाग गर्म रहता है, मेरा गर्म था। 5 भाई बहन है, एक अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करें। 4 बच्चे, तो सब बच्चे लोग को रहता है ना, सबको यही लगता है कि मेरी माँ उसको ज़्यादा बुलाती है। सबको लगता है ऐसा, वो फीलिंग है मतलब आदमी लोग का नेचर होता है, आदमी लोग का या औरतों का। सब बच्चे लोग अपनी माँ से चाहते हैं कि वो मेरे को ज़्यादा वो करे, और कितना भी माँ सबको रख लेना, वो यही लगता है कि इसको ज़्यादा रख लिया। मेरा भी वही प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है मेरे भाई को ज़्यादा वो रखते हैं। मेरा प्रॉब्लम है क्या, झूठ बोलो, जो अंदर है वो मुँह पे रहना चाहिए ना, वरना ऊपर क्या जवाब दूँगा। तो मैं कम जाता हूँ, मैं बात भी कम करता हूँ, मेरे मिजाज कम मिलते। तो ऐसा तो नहीं है ना मेरे मिजाज कम मिलते तो मेरी माँ को कोई भी कल गाली दे के जाएगा। आज मेरी माँ को गाली दे दी, मेरे कान पे बात है, मैं भी कहीं खड़ा था, मेरे मुंह से भी गाली निकल गई। लेकिन मैं जब घर पे गया तो अब जैसे मेरी औरत भी माशाल्लाह ताजुद गुजार है, 5 टाइम नमाजी है, बच्चे भी नमाजी है 5 टाइम, मैं भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा हो जाता है ना कि मेरी वाइफ ने बोली तो गलत है, तुमको माफ़ी मांगनी चाहिए ना। मैं तो कब्र पे जाके माफ़ी मांग के आया, झूठ नहीं बोलता। बोलो तो मैं वीडियो भी निकाल के तुम्हें तो मांगा, झुकने में काहे की शर्म है। मेरी माँ के जैसे ही हो गई, मेरी गलती है, मैं भूल मानता हूँ। मैंने उसने गाली दिया वो गलत है, लेकिन उसके सामने जो मैंने भी गाली दिया ना, वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। मैं 100% रॉन्ग हूँ उसमें, कि कोई मेरी माँ को गाली दिया, मैंने उसकी माँ को दे दिया, वो रॉन्ग है, गलत है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलती किया, मैं वहाँ जाके भी मांगा कि भाई वहाँ गलती कर दिया मैंने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ को। मैंने माँ बोला मैं माफ़ी मांगू, लेकिन मेरा एग्रेशन में निकला, लेकिन उसकी माफ़ी नहीं है मेरे को। जब तक वो जो कब्र में है वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, मेरी माफ़ी थोड़ी है। आखिरत में तो अल्लाह ताला मेरे को खड़ा करेगा उनके सामने। मैं वो डर से गया कि उस टाइम पे मेरी नेकी जाएगी, क्या दूंगा मैं। वहाँ तो पैसा नहीं देना, वहाँ नेकी जाएगी। मैं माफ़ी मांगा, और सबको मैं जैसे कि सुबह में जाता हूँ काम पे जाने से पहला, हफ्ते में 2 बार मैं सुबह जाता हूँ कब्रिस्तान में। मैं मांगता ही, हमेशा याद करके मांगता हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी है ना वहाँ पे, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। झुकने से कुछ वो नहीं हो जाता, अपने से बड़े हो या अपने से छोटे हो। अगर अपने से छोटे अगर घर में देखेंगे ना कि मेरा बाप मेरी माँ गलत होने के टाइम पे झुक के माफ़ी मांग रहे हैं, तो लड़की साथ है मेरे घर में, वो भी कहीं जाएगी, अगर देखेगी उसकी गलती है तो झुकेगी ना। लेकिन उसने अपने बाप को और माँ को झुकते ही नहीं देखा जो बच्चों ने अपनी गलतियों पे, तो वो क्यों अपनी गलती मानेंगे आगे जाके। भाई नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मेरी माँ की बहुत बनती है मेरी वाइफ से, मेरे से नहीं बनती, क्या है। आज पता है मेरे घर पे, मैं बताता हूँ, आज मेरे को तो फिट आ गई, हफ्ता भर पहले गिर गया, फेस निकल गया, मुंह से खींच आती है। मेरे घर में तुम लोग के टॉर्चर से आज 42 किलो की मेरी बड़ी लड़की है और 41 किलो की मेरी बीवी, घर में गोश्त का टुकड़ा पड़ा है। बराबर, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। वो तुम्हारी वेवन हलकट की बच्ची कुतरी बोलती है तुम लोग ने आने के लिए रोका देखने के लिए। अरे तू आने वाली, तेरे पैर उठेंगे क्या मेरे घर पे आने के लिए? तू बता, तुम लोग क्या रोकोगे उसको बे? तुम लोग बोलते तो भी वो नहीं आती। हाँ, जो हालत हुई, मैंने क्या ये बोला, तुम लोग तो आदमी लोग फार्म पे, अभी बकरा ही है, बकरे पालते, तुम लोग के फार्म पे साला बावा पलते हैं, और तुम लोग सबसे ज़्यादा बावा में तुम लोग हो, और सब पे तुमने इल्ज़ाम डाले, तुम बावागिरी करते हो, सब पे इल्ज़ाम। और मेरे को तो समझ में नहीं आता गधे इल्ज़ाम लेके कैसा बैठे, समझ में नहीं आता क्या है मसला, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे मेरे पास इल्ज़ाम डाले तो मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, क्लियर करो। तुम लोग सामने ही नहीं बैठ रहे। औकात हैसियत क्या है यार, औकात हैसियत क्या है। टाइम बदलता है ना साला, हर चीज़ में हर जगह पे साला इतना सिला रहमी दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आती इस चीज़ को। मेरे को ये चीज़ में नहीं पढ़ना है।
लेकिन मेरी बीवी की आज हालत क्या है, आज इतना सब हुआ है तो मैंने क्या ये बोला कि ये फलाना इन लोग के घर पे बाबा है तो इसने मेरे पे कर दिया। अरे मैं तो बोलता हूँ अगर बाबागिरी मेरे घर पे करने के लिए पैसा कम पड़ता है ना तो लेके जा मेरे से, मैं कर्जा करके देखो दूंगा। हाँ लेके जा, तेरे बाबा को बोल मेरे सर का एक बाल तोड़ के बतावे मेरा है, मेरे बच्चे का नहीं तोड़ सकता, तोड़ ही नहीं सकता। हमारा अकीदा है, कुछ नहीं कर सकता वो हमारा, कुछ भी नहीं। हमारी दुआ पे हमको भरोसा है, हम अल्लाह का सिजदा करते हैं। अल्लाह ने जो जो हमको बता, अल्लाह ताला ने जो हम उनके नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको बताया, हम वो पढ़ते हैं, वो पढ़कर सोते हैं। कोविड का इंजेक्शन लेते हैं वैसा हम लोग रोज़ रात को पढ़ के सोते हैं। हमारा क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। एटम बॉम्ब डाल दे तू अघोरी बाबा से, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। अकीदा है, चाहत होनी चाहिए वैसी, ऐसी लॉ लगनी चाहिए। हम लोगों को कोई बुज़ुर्ग मिलता है उसको बोलते भाई हमारे लिए दुआ करो, कोई पीर साहब मिलता है हमारे लिए दुआ करो। कौन फालतू बैठा है कोई किसके करने के लिए। मेरी बीवी का हुआ क्या करता था, फजर में मैं उठता था, संतराज मस्जिद के इमाम साहब है, दाऊनी मस्जिद के इमाम साहब है, उन लोगों को आगे एक चिट्ठी दे दूँ मेरी औरत के हाफिज़ जी 5 वक्त नमाज के टाइम पे आप ज़रा दुआ में आवाज़ लगा देना, लगा देते थे। हज़ारों आदमी नमाज़ पढ़ता है, किसी की आमीन कबूल हो गई। मेरी बीवी माशाल्लाह खड़ी हो गई ना, तकलीफ आई, दवाएँ लगी दुनिया भर की, यहाँ कट हुआ, यहाँ बाल काटा उसका, यहाँ पे कट आया, सब कुछ। आज भी 42 kg की, लेकिन वो डिप्रेशन में है, मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? मेरे को लगा डिप्रेशन ठीक है, मैं मेरी बीवी से डिप्रेशन में, कि हंसती बोलती नहीं है। आज उसको जो झटका लगा है उसको मालूम है, रात को उड़ी आती है नींद में से, मैं आधा बावला होता हूँ। मेरी बच्चियाँ घर पे रहती है, जो बच्ची ट्रेनिंग करती थी आज वो घर पे है। छोटी लड़की को जो क्लास में डालना था वो अरमान रह गए। इतना सब तो तू बर्दाश्त भी नहीं कर सकता यार। और जहाँ तक माँ की मोहब्बत का सवाल है तो यार देख, मैंने तेरा व्यवहार तोड़ा, बराबर। क्यों तोड़ा मालूम है ना तेरे को, कि मेरे घर पे मैंने दावत दिया था तुम्हारे जूने व्यवहार से। अब तुम्हारा जूना व्यवहार कैसा, तुम्हारे मासी, मेरे मोटी माँ बोले तो मेरे डैडी के भाभी देवर, तो वो हिसाब से तुम्हारे नाना से रिश्ता जुड़ा, नाना तुम्हारी माँ, फिर बाप, मुल्तानी सब हो गया। तो मैं तो वो चिल्ला चलाते हुए आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। अगर मालूम है तुम्हारे को तुम्हारी माँ की मोहब्बत होती तो मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारी माँ क्या बोलती। मैं बताता हूँ, मैं आज तुमने तुम्हारी माँ को जाना ही नहीं। मैं बताता हूँ, मैं ना तुम्हारे घर पे नियाजे देने आता था जब तुम नागपड़े पे रहते थे। तुमको मालूम है कि नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। मैं जब स्कूल गोइंग था तुम लोग की शादी भी नहीं हुई थी, और कुछ भी वो टाइम पे देना लेना मोहब्बत बहुत थी सबकी, एक दूसरे में देना, 12-15 घर एक दूसरे को देते रहते थे, सब चलता था जमातों में। अभी तो क्या है, खाली वो अफजल सगे को एक दूसरे बांटते, बाकी सबको तो तुम लोग ने उड़ा दिया। मालूम है मैं तुम्हारे घर से इतना क्लोज नहीं, दूर रहा होगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ 4-5 बजे के टाइम पे मैं जाता था ना, जब भी कुछ न्याज देने या कुछ, तो दरवाज़ा बंद नहीं होता था, तुम्हारे घर का लॉक नहीं लगाते थे। और जो किचन था ना, जो रूम में, वहाँ पे एक पलंग था। वो पलंग पे वो तुम्हारे पीर साहब थे, अपने जमात के पीर साहब थे, बापू जो भी पढ़ने बताते थे, पढ़ने देते होंगे। तो जब गया हूँ ना मैं, 50 बार भी गया हूँ ना, वो औरत वहीं बैठ के पढ़ते रहती थी। दरवाज़ा बंद नहीं था, ठोकू आवी जाए इमरान खुल लो जाए, आप किचन ऊपर मुकी थे, मैं किचन में रख के चला जाता था, बराबर ना। तुम्हारी माँ हयात होते और ये रोटले की दावत ऐसी होती ना, घर पे आते, हाँ तो फ़ोन तो करते, वो हलकट को, वेवान को फ़ोन तो करते, सुबह तो उससे सब सुनते, लेकिन फ़ोन रख के क्या बोलते हैं, ई बेनू છે ઈનું ઈ જાણે, આપણે આપણો વ્યવહાર જોવાનો, એમાં આપણે નહીં પડવાનું। આપણને કંઈ ખાટું મોરું કીધું ઇમરાને, આપણને બોલાવ્યા ઇજ્જત આપીને આપણો જૂનો એની બેન્યું છે, કાલે એક થઈ જશે, ऐसा बोलते। जो स्टेटमेंट आप लोग तो दिन रात साथ में रहे हो ना अपनी माँ के, तो ये याद नहीं आया आपको, मेरे को याद है। आपकी माँ यही बोलती 100%, और यही होता है सबके घरों में। पुराने लोग यही रहते हैं कि भाई आपस में भाइयों के झगड़े में नहीं गिरने का, इसके झगड़े में नहीं गिरने का, एंड में थर्ड पर्सन की बेइज्जती हुई, तुम्हारा वही हो रहा है। तो मैं इज्जत करता हूँ यार, नहीं करता ऐसा नहीं, तुम लोग की भी करता था, हाथे करके तुमने गिरा है। औकात आगे तुम लोग के पैसे वाले हो गए ना, अभी पैसे वाले हो गए, आदमी दिन भूल जाता है अपने अपने। आज मैं हूँ जहाँ, कल तुम भी थे ना, तुम भी थे ना कि नहीं थे ना। ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर से मेरा वो नहीं है, तुम लोग मेरे घर पे कार्ड लिखने आते थे शादी का, हर चीज़ है। जितने अभी तुमने जो तुम्हारे एकदम अफजल सके ना, अफजल सके, जितने अफजल सके जूने व्यवहार वाले, एक काम करो, तुम्हारा जूना इतिहास निकालो,
जब तुम कहीं रहते थे सिंगल रूम में, वहाँ पे इमरान मुल्तानी अपनी माँ का हाथ पकड़ के तुम्हारी न्याज खाने आता था। इसमें से कितने आते थे मुझे बताओ? दावत तो जाते थे लेकिन कितने आ जाते थे बताओ? तो हम लोग तो तब से इज्जत दे रहे, भाई भाई बोल रहे, जब से कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं देखा उसका। इतने जूने रिश्ते, इतने जूने संबंध का कुछ भी नहीं देखा तुम लोग ने। हाँ, इतना अच्छे से बोल रहा हो तो ये नहीं मेरे को मोहब्बत है, मेरे को मोहब्बत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अबे बहुत बड़ा ब्लंडर है, गुनाह में आओगे। मेरी बीवी की हाल देखो, तुम लोग ने जो किए हो ना, बहुत गलत सलत किए हो। मेरे घर की लॉटरी लगा दी। अबे साला, अच्छा करने का ये सिला देते हो, सब कुछ मालूम होने के बावजूद। तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ, जैसा जिसके बोले हो ना, तुम्हारी अफजल विवान, अफजल आला दर्जे की विवान, सच्ची एकदम जमजम के पानी के नहा के पैदा हुई औरत, बराबर। मैं उसके बारे में बताता हूँ। ऐसा ही एक फ़ोन आज से समझो 4 साल पहले कहीं की थी उसने। सब तुम्हारे सगे होते हैं भाई, 4 साल पहले की थी। और ऐसा ही उनके घर पे इल्ज़ाम डाल दी थी कि भाई फला 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 औरत ने ऐसा बोली। सामने वाले ने उसको इज्जत से पूछा, भाई तेरे को कौन बोला, जो आपने नहीं पूछा। तो वो मैडम रोले टोले मारने लगी। उसके बाद तो वो बंदे ने, सचिन तेंदुलकर है ना भाई, जैसा शोएब अख्तर की बॉल को स्टेडियम के बाहर 6 मारता था ना, और जिसमें उसका नाम होता था, वैसे 6-4 मारा है फ़ोन पे। अल्फाज तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, ऐसे मारा है। क्यों? वो चूरन दे रही थी, झूठ बोल रही थी, किसके भी ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देती है। उसकी आदत है, आगे तुम लोग को मालूम पड़ेगा। अरे जो बहन ने अपना पूरा लुटा दिया। अब एक बात बताओ, आज एक यतीमों की तरह मेरी बीवी आज पड़ी है। मैं आदमी की ज़ात हूँ, कितना भी हूँ, मैं आदमी की ज़ात हूँ। मैं मालूम है, मैं आपको बताऊँ, हम लोग को तुम कभी भी फ़ोन करो, हफ्ते में 2 या 2.5 दिन हम लोग सोते हैं, नींद ही नहीं आती दोनों को। उसको भी नहीं आती, उसको देख के मेरे को नहीं आती, डिप्रेशन में रहते। बताओ, फिट बोले तो कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, हो गई। मैं अकेला हूँ मेरे घर का कमाने वाला, मेरे कोई बड़ा काम भी नहीं है। भाई तेरी जो पोर्शे गाड़ी है ना, उसका व्हील का जो मैकव्हील की कीमत है ना, उतना ही मेरे को देना लेना है आज की तारीख में, कुछ ज़्यादा नहीं है। उतना ही देना है, उतना ही लेना है। मेरा काम ही नहीं बचा कुछ भी, क्योंकि अभी मार्केट भी मंदी चल रही है और ये लोग ने मेरी लॉटरी निकाल दी है पूरी हर तरीके से। इतने ख़राब हालत में होने के बावजूद मैंने सब्र किया। मैंने तेरा कोई मैटर नहीं निकाला था, ये हलकट ने निकाली। सामने बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी, तू ला भी नहीं पाएगा उसको, उतनी कैपेसिटी बाहर की बात है। वो स्वीट पॉइजन है। और कोई तो कुछ बोलना चाहिए ना। आज मेरा घर है, कल किसी और का होगा। कितने लोग साला, मतलब जूना व्यवहार, कितने लोग, क्या जूना व्यवहार, हमको समझाओगे तो सही। जूना, हम लोग से जूना क्या व्यवहार हो गया? हाँ, आज तुमने ये बोले घर पे, अपनी वेवाण के लिए डायलॉग निकल गया, तुम भी वहाँ बैठे थे। तुमने तुम्हारी माँ की क्या इज्जत रखे? मैं तो तुम्हारी माँ का व्यवहार पकड़ के चल रहा था, बाप का व्यवहार पकड़ के चल रहा था। तुमने क्या रखे? तुम्हारी माँ की व्यवहार की इज्जत क्या रखे? मैं तो रख लिया ना, मैंने तो रखा ना कि साला मैं जिसका व्यवहार के हिसाब से तुम्हारे को बुलाता हूँ, हाँ, वो व्यवहार तुम लोग को चाहिए नहीं। तुम्हारे को वेवाण का व्यवहार चाहिए, तो तुम्हारी वेवाण को तो मेरे बिल्डिंग के गेट पे एंट्री नहीं है। वॉचमैन को फोटो दिए है कि इसकी माँ का इसको घुसने मत देना। उसकी इतनी औकात ही है, उसकी वैल्यू है क्या कि हमारे बिल्डिंग के गेट पे आवे? उसके नाम पे तो पानी भी नहीं पिलाऊँ तुम्हारे को मैं। खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी समझते हो? पानी, मरते रहो तो मुंह में एक बूंद पानी नहीं डालूं। कोई चीज़ का कुछ वो ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। आज मेरे को हट नहीं होता है, मेरे पास दिल नहीं है। मेरे बच्चे को घर में देख के मेरे को तकलीफ नहीं होगी। 1 साल सबके, मैं काम पे जाता हूँ, 1 साल सबके बच्चे लोग को स्कूल जाते हुए देखा, मेरे को तकलीफ नहीं हुई। कोई कर्जा दे देता है 4-5 लाख का, और क्यों लूँ? चुकाऊँ कहाँ से? मार्केट कैसी है? मार्केट क्या है आज की? बिना मतलब के तो कोई कुछ भी किसके लिए नहीं करता है भाई। फिर भी हम हमारा संघर्ष कर रहे हैं। हम तुमसे क्या बोल रहे हैं? कुछ गलत बोल रहे हैं? या तो तूने जो बोला है वो साबित कर। मेरे को सुन ले, व्यवहार तेरे अगले पिछले किसी का नहीं चाहिए। वो तू तेरे घर पे रख, तेरे व्यवहार अच्छा रख, तिजोरी में संभाल के रख। तेरे व्यवहार, ऐसे व्यवहार तुम्हारे पास ही रखो, अच्छे। हमको नहीं चाहिए ना तेरा ना किसका। लेकिन मेरा जो मैटर है ना, वो तो तेरे को क्लियर करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरी माँ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज मेरे वालिद साहब ने, मैंने बोला ना, अनशन बोल दिया, मैंने क्लियरेंस कराया ना। 74 साल की औरत ने, मैं आप लोग को बताऊँ, ये इसके घर पे फ़ोन करके बोली है भाई जावा दे। 74 ईयर्स की औरत ने ये इज्जत करते दूसरों की माँ की, बताओ।
ये इज्जत करते हैं ये लोग, इतने बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग इज्जत करते हैं गौस पाक, हज़रत गौस पाक मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले 74 साल की औरत से फ़ोन करवाया है इन लोगों ने। कोई अच्छे नहीं ये लोग। हाँ, आज हर तरीके के हर तरीके से टॉर्चर किया। साला वो मैयत में मिला, तेरा छोटा भाई ऐसा घूर के देख रहा है, 8वीं सफ में पीछे खड़ा है, मार डालेगा। अबे गलत क्या किया है, बर्बाद मैं हो गया हूँ पूरा, मेरे को कर दियो और मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग को तकलीफ़ हो रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो तुमको तकलीफ़ हो रही है, बोलो ना। जादू टोने में तुम लोग इल्ज़ाम डालते हो, जादू टोने में तो खुद भरा ही ले पूरे, किसको भी बोल देते तुम्हारे पीर लोग के साला माणा में नहीं है, फड़ाने में नहीं है। समाज भी चुप बैठा है, समाज भी चुप बैठा है। आज तुम लोग को कोई चीज़ का है ऐसा से क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। अभी मैं फड्डे में हाथ डालूंगा तो अच्छा लगेगा तुम्हारे को। हाँ, आज एक गरीब के यहाँ शादी होती है ना तो आदमी आपस वाले बुला के शादी कर लेते। तुम लोग शादी करते हो, ये बड़ी बड़ी शादियाँ करते हो, अल्लाह तुमको और देवे, करो ना भाई। लेकिन शादी के अंदर पहला वो सब जादूगर नाच रहा है, ये कर रहा है, ये सब देख के दूसरे लोग समाज तो पूरा खराब ही कर रहे हो ना तुम। और ये तो अल्लाह ताला ने बोला, शैतान तो कड़ी बनाता है, ऐसा एक के बाद एक कड़ी बना के आसमान तक जाता है वो, बराबर ना। तुम्हारी तरक्की देख के कितने की औरतों के दिल में वसवसा आ रहा है, भाई तुम भी इसको मानने लगो ना, इसको मानने लगो, ये औरत को मानने लगो तो तुम्हारे को भी सब बताएगी, तुम भी हो जाओगे करोड़पति अब्जोपति। हाँ, अकीदे की और औकात की बात करता हूँ ना, आज मैं खुल के करता हूँ। अरे यार, कौन सा ऐसा एक जगह पे मैंने इनको देखा, ये फुल गरबा खेल रहे। क्या है ये, ऐसे जो जादूगर लोग होते हैं ना, इनके बल्लू लोग घूमते रहते, बल्लू समझते हो ना, वो वेलकम पिक्चर में ना मेरी एक टांग नकली थी वैसा। तो मैंने कहीं देखा डांस कर रहे, एक आदमी बैठा है उसके आजू बाजू डांस कर रहे, तो मेरे बाजू में बल्ली थी, मतलब कोई लेडी थी माशाल्लाह, कोई बहन थी, सामाजिक बहन, मैं बल्ली मतलब बल्लू का बल्ली सॉरी। तो वो खड़े थे, तो मैंने बोला ये क्या है, अरे बोले वो चुप बैठने का, ऐसा कुछ बोलने का नहीं। मतलब क्या है भाई, ये तो पीर साहब ऐसा गरबा डिस्को डांडिया कर रहे, ये सब ये क्या है। बोले नहीं चुप, मैं चुप बैठ गया। अब अचानक में गरबा खेलते खेलते मिथुन के स्टेप मारने लग गए, वो ऐसा मुंह के पास से। मैं फिर पूछा, मैं इनका फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ है क्या। अरे बोले नहीं, कोई हमला कर रहा है और ये कैच कर रहा है, अब क्या बोलेंगे बताओ। अब दलीलें कैसी, इनके अंदर बाबा आते हैं। अरे मैं बोलता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने सहाबी, इतने वली वलिया, मैं तो हस्तियों के नाम में इतने वली वलिया, बम्बई में शेख अब्दुल रहमान शाह बाबा, बाउद्दीन शाह बाबा, इतने वली वलिया। ये हमारी इल्म की कमज़ोरी है कि हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक लेडीज़ के अंदर एक जेंट्स वली, एक बाबा आ रहे हैं। बताओ ये मानने वाली बात है, ये कोई मानने वाली बात है। और ये अकीदे पे दूसरे इनको मानते हैं। बताओ, समाज के अंदर इसकी बढ़ोतरी हो रही है, समाज के अंदर इस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है। आज उर्स होते हैं दरगाह के कहीं पे, वहाँ पे इन लोगों को बंद कराया है बाकायदा, ये लोग ने हरकतें वैसी करे। आज मुझे बताओ, ये जो तरीका ये लोग चला रहे हैं, अगर कोई गरीब आदमी चलाएगा तो क्या बोलेंगे, कावतरा वाला चाना घरे तो पानी ही नहीं पीवा। मतलब आदमी आज दीन के मामले में समाज भी इतना कमज़ोर हो गया है कि ये शैतानों को हर चीज़ की छूट दे के बैठे हो। चलो मैं तो मेरे घर की इज्जत के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। आज इतना ख़राब टाइम चल रहा है, आदमी बोलते हैं मेरी बच्चियाँ गैर में शादी कर रही है, इधर शादी कर रही है। आज चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ जो बच्चियाँ चली भी जाती है, हम ये सोच के दिल ठंडा हो जाए कि नहीं कोई कलमा पढ़ने वाले के घर पे, चलो कबीले में नहीं गई, कोई कलमा पढ़ने वाले के घर पे, गरीब के अमीर वो बात की बात है भाई, लेकिन कोई कलमा पढ़ने वाले के घर पे, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वाले की उम्मत में से भाई है कोई बंदे क्या। आज ऐसा दौर ना आ जाए कि साला एक जगह पे बोलते हैं ना गैर कौम बोले भाई घांची में लड़की नहीं देने का, ऐसा टाइम ना आ जाए भाई। ये जादूगर लोग होते हैं। मेरे को भी आज लड़की है, कोई मेरी लड़की लेने नहीं चढ़ेगा भाई, समाज का नाम खराब होएगा। तो इनके तो ओपन में करते हैं, ये तो ओपन में करते हैं। कोई बोलने वाला है, बताइए कोई बोलने वाला है। ये कोई अगर घर के अंदर तुम नंगे नाचो, हमारा मतलब नहीं है कुछ भी, ये कोई बोलने वाला है। ओपन में किया सब हमारे अंदर बाबा। कोई लेडीज़ के अंदर बाबा कहाँ पे दलील लेके आओ, शेर आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, कहाँ से आता है मेरे को बताओ ना। शैतान आता है। और ये मसला भी बताता हूँ, जो मुंह में से चबा चबा के जो मुंह में से देके खिलाते, उसका मसला क्या है मालूम है आप लोग को। ये मसले है सब, पढ़ते नहीं हो ना, दीन की कमी है, मसले नहीं है।
जब सुलह उबैदिया हुआ ना, उस वक्त पे है ना, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब वो सुलह जो हुई थी वो पूरी दुश्मनों के फेवर की सुलह थी, हमारे फेवर की सुलह नहीं। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह को साइन कर दिया था। लेकिन अल्लाह ने करामत ऐसी दिखाई कि वो उनके पॉइंट ही उनको तकलीफ देने लगे, उनके पॉइंट ही उन लोग को ही तकलीफ देने लगे, दुश्मनों को। उन लोग ने अपने हाथों से पॉइंट काटे। पॉइंट काटने के बाद अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे उनको ऐसा दावतों के लिए भेजा। रोम था, इधर उधर बड़े बड़े बादशाह थे। एक बादशाह, इतना बड़े बादशाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मतलब उतना उनका वो नहीं था, कुछ जगह के ही थे, लेकिन उनका नाम, उनका रुतबा, उनका तरीका, बेशक वो तो नबी थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब अल्लाह ने उनको अपना महबूब बोला है, मतलब ख़त्म, एंड हो गई बात। आज सोचो वो बादशाह ने बोला ये ऐसे कौन है जिनके चाहने वाले उनका पसीना तक ज़मीन पे गिरने नहीं देते, आँख पे लगा लेते हैं, थूक तक गिरने नहीं देते, लबाब उनका रख लेते हैं। तो शैतान जो होता है ना, शैतान को ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। शैतान तो वसवसे डालने बैठा है। तो शैतान ने उस वक्त पे बहुत सारे ऐसे जादूगर छोड़ा, उनकी नस्लें आज भी चल रही है। वो क्या करते हैं, हमारी उम्मत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुमराह करती है। कैसे गुमराह करती है? यही खिला के अपने मुंह का, चबा चबा के गंदा खाओ, इससे अरे लेकिन बाबा खाओ, वो अपनी बराबरी किससे कर रहे हैं माज़अल्लाह, वो देखो तुम खा रहे हो। अरे हम आप सब शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, और वो एक ऐसे वली है ना, अहले हदीस 24 सुन्नी शाफी मालिकी सारे उनको मानते हैं। उनका रुबा भी ऐसा था, वो चीज़ें उनकी किताब पढ़ लो तुम, मिलती है या नाज बुक डिपो में उनकी किताब मिलती है, आप पढ़ लो, दिल हिल जाएगा। उनको अबे तुम तो एक जादूगर से बहक गए, तुम कैसे मुरीद हो उनके? उनको तो शैतान वड़गलाने आया था कि भाई तुम्हारी इबादत से ऐसा हो गया, तुम्हारी इबादत से ऐसा हो गया। उन्होंने माना, वो तो इबादतगार थे, हम तो उनके पैर के कचरे बराबर नहीं हैं, वो तो इबादतगार थे, उन्होंने माना नहीं माना, और तुम इससे वो हो गए। और दूसरे लोग जो इनसे इतना डरते हैं, ये करते जादुओं से इतना डरते हो, क्यों डरते हो भाई? तुम्हारे को वसवसा है चीज़ों का, डरते हो, क्यों डरते हो? मत डरो यार, कुछ नहीं कर सकते, सर का बाल नहीं तोड़ सकते। और ये चीज़ें अभी तुम लोग बढ़ावा दोगे, समाज के बड़े लोग नहीं रोकेंगे कि भाई जो भी करना है अपने घर के अंदर करो, तुम बाहर ये सब तमाशा करते हो, समाज का नहीं अच्छा, समाज का नाम भी खराब जाता है। बात बोलना चाहिए, हम लड़की वाले बोलना चाहिए सबको। आज हमारी गिनतियाँ जादूगर में होगी, क्या मतलब है? तो वो जादूगर ही है, कोई पीर वली नहीं है। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ते, और साला कोने में किसको पूछ लो, बोले उनकी नमाजें कहाँ होती है, तुमको मालूम है? तो यार तुम लोग तो माशाल्लाह थाल के अंदर प्राउंस, लॉबस्टर, बिरयानी सब खिलाते हो, चलो उनकी नमाजें हो जाती है बिना जाए, तो एक काम करो, प्राउंस लॉबस्टर सब खिलाओ और अपने संडास को ताला मार दो। बोलना तू उठ के संडास करने मत जाओ, बोल संडास लंदन में कर ले, अमेरिका में कर ले, बैठ इधर ही, हगना नहीं, हगेगा नहीं, करामत दिखा मेरे को। जब हो जाती है वो लोग बोलते कांच को हाथ नहीं लगाने का, पैर नहीं लगा, कहाँ है भाई? कौन सी दलीलें पढ़ते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो? ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो ना, उनकी किताब पढ़ लो। अरे जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ती है, वो उसको तुम क्या है यार? ये कोई दलील सोचो यार, क्या दे रहे हो कि औरत के अंदर बाबा पागल, इस्लाम से खारिज हो जाओगे, इस्लाम से खारिज। मैं ज़्यादा लंबा नहीं, हमारे जमात में भी इतने सारे पीर साहब है, बचपन से देख रहा हूँ, अभी कम हो गया। पहले तो क्या था, अभी तो माशाल्लाह सब लोग, पब्लिक खुद पैसा पहुंचाती है, लेकिन पहले तो क्या था कि पीर साहब लोग आते थे, कोई तकलीफ़ हो गई, मस्जिद बनानी है, कुछ करनी, पीर साहब लोग घरों में आते थे, हमारे घर पे भी आते थे। अरे भाई कोई पीर साहब नज़र उठा के घर की औरत को नहीं देखते थे, पाँव की तरफ नीचे देख के बात करते थे यार। वो पीर एक औरत के आंग में जाएंगे? कोई बाबा जाएगा? कौन सा बाबा जाएगा? कोई नहीं जाता है। और एक बाबा जब अंदर आते हैं तो सिगरेट मांगते हैं। अरे यार, जो सिगरेट के डब्बे पे लिखा है कि ये पियोगे तो कैंसर होएगा, तो ये हमारे इस्लाम में कैसा कोई बाबा? आज की तारीख में मौलाना लोग बेचारे बयान कर करके थक जाते हैं कि सिगरेट मत पी, ये मत पी। तुम लोग मतलब कुछ भी चला रहे हो, और तुम लोग को तो चढ़ाव क्यों होएगा मालूम है? शैतान को चाहिए गर्दी। तुम लोग ने कितना गुनाह किया है, तुम्हारे चक्कर में कितने गरीब गुरबा इनके चक्करों में आ गए मालूम है? पैसा थोड़ी लेते, ईमान ले जाते, ईमान, लोगों का ईमान ले जाते, और ईमान ले जाने में तुम लोग उसको साथ दे रहे हो। तुम लोगों को चढ़ती क्यों है मालूम है? क्योंकि तुम शैतान के पुजारी हो।
इसके लिए तुम्हारी चढ़ती आज मैं अकेला बोल रहा हूँ, पब्लिक नहीं समझेगी, पागल समझेगी, लेकिन तुम्हारी चढ़ती है, लिखा है किताबों में तुम्हारी चढ़ती रहेगी, क्योंकि शैतान है ना। अभी बताओ मैं क्या बोलूँ, हमारे साथ वाले लोग भी कितने हैं, हमारे बड़े लोग हैं, उनको समझना चाहिए यार। दुनिया के मुसलमान बातें कर रहे, दज्जाल आएगा, एक हाथ में जन्नत दिखाएगा, एक हाथ में दोज़ख दिखाएगा। दज्जाल का मामूली सा फितना एक ही है, ये साला थोड़े सी पैसे वाले तो तुम बोल नहीं पा रहे उसको कुछ भी गलत सही का, अपने हिसाब से चला रहे हैं। ऐसा होता है क्या, बताओ मेरे को। इनके पहले भी पीर साहब थे ना माशाल्लाह, कैसे थे, ये पढ़ो वो पढ़ो तुम पढ़ो ये पढ़ो, ये तो खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहे। उनके पीर साहब जो पहले थे उनके साथ मैं रात को बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ताजुद गुजार अक्की रात नमाज़ पढ़ते थे, तस्बीह पढ़ते थे, और आवाज़ आती थी बाजू में, सुनो सोते रहो तो, क्योंकि मेरी बहन के यहाँ भी उनका उतारा था, आवाज़ आती थी, सुनते थे, मालूम है भाई दुआ पढ़ ले भाई, वो घर में बरकत आने वाली है, इबादत हो रही है। ये तो कौन सी इबादत करते हैं, कुत्ता जलाओ बिल्ली जलाओ, क्या है। अभी अम्बानी की लड़कियों की शादी होती है, चल वो भी पैसे वाला है, क्या उनके लड़कों की शादी होती है, क्या कोई तांत्रिक दिखा गया, वो अंदर खाने कुछ भी करते हैं। उसके यहाँ मेरा दोस्त भी एक उन लोग का रिश्तेदार है, बोलता भाई देख इमरान, वो लोग अंदर खाने कुछ भी करते हैं, बिरादरी में लोग की डिंग डोंग नहीं है, बोले बिरादरी में जो हमारे समाज के पंडित है वही जाते हैं, वही करते हैं। तुम तो पूरा समाज बिगाड़ रहे हो भाई, जिसको उसको तुम ऑप्शन देते हो, तेरे को ये है तो इधर आ, वो है तो, तुमने जमात के बीच में आज कोई गरीब आदमी बोलता हम जिंदा इसकी वजह से, ये तो साला तुम्हारा स्टेटमेंट ही हो गया, तुम मुसलमान में नहीं हो। आज तुम औकात की बात करते हो ना, मैं तो अल्लाह के खौफ, और मैं अभी भी बोलता हूँ अगर मैंने गलती किया हो, मेरे मुंह से निकली है गाली ना पीठ पीछे, तो मैं आज माफ़ी मांगता हूँ भाई, और मैं सामने भी मांगू 10 बार मांगूंगा, मेरे पास ताकत नहीं है आखिरत में मैं खड़े रहूँ, क्योंकि मैं डे ऑफ जजमेंट को बिलीव करता हूँ, मेरे में ताकत नहीं है मेरे खड़े रहने की उस जगह पे। और पब्लिक को समझना चाहिए, ये जो धंधे अगर कोई गरीब घर का आदमी करता तो तुम लोग उसको गाली देते, मारते, निकर बार सारो, आज पैसा देख के तुम लोग दब जाते हो सब लोग, कुछ तो बोलो ना। आज समाज में 4 जगह क्या है, तमारू समाज ही है, नवरात्रि में जैसा ढूंढते हैं कितने लोग, तो वैसा हमारे में भी ये चालू हो जाएगा। कितने पीर साहब लोग आज बोलते हैं ना जहाँ बैंड बाजा बजेगा वहाँ हम नहीं जाएंगे, तो बोलो ना भाई, जैसे जहाँ ऐसे जादूगर होंगे उस घर का पानी मत पियो भाई। और खुला अकीदा है, बोलते हम तो मानते हैं, जब तुम मानते हो तो तुम मुसलमान कहाँ से हो गए, तुम अगर उसको मानते हो, उन चीज़ों को मानते हो। मैं तो बोलता हूँ जिस पे इल्ज़ाम डाले ना वो गधे साले एक नंबर के, जो इल्ज़ाम लेके बैठ गए, मेरे सब पागल हो तो सर पे चढ़े, बता चल साबित कर, कहाँ करता हूँ मैं। मेरे को भी बेवकूफ़ बनाया है, नई नई शादी होती, बच्चा गिर गया, वो कोई वलीउल्लाह करके बाबा था, बोलता है कि मेरे भाई की बीवी ने मार डाला, हमको नहीं मालूम था, हम घर छोड़ के चले गए बीवी के बोलने पे, हमारा अकीदा गलत था, हम लोग गुमराह थे। फिर बाद में भाई जब नॉलेज आई, पढ़ने लगे, खुद अच्छे लोगों में उठने बैठने लगे, फिर हमने तो हमारी जो थी भाभी उनको बोला भाई सॉरी हमारी गलती हुई, मैंने बोला मेरी बीवी ने बोली है हमने बोला है, उसमें क्या है भाई, गलती होती है, हमको नहीं थी नॉलेज। वो वलीउल्लाह करके चोर साला, इसकी माँ का 8,000 के 4 नींबू दे गया, मेरे को तो मिलता नहीं है, मिले तो मारू पकड़ के। 8,000 के 4 नींबू खरीदा हूँ मैंने, आज भी जान जलती है, याद है मेरे को। वो क्या है ना, मेमोरी हमारे ख़ानदान में गिफ्ट मिली हमको। 25,000 रुपये की मिठाई खाया हूँ मैंने, मेरे बाप की इसकी माँ का जहाज चल रहे ना। बताओ, ऐसे ऐसे जादूगरी हमने देखी है यार भाई। अल्लाह का वास्ता तुम लोग को देखो भाई, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, मालूम है गलत हो, और अगर मैं गलत हूँ तो तुम्हारे 4 लेके आके साबित करो मैं गलत नहीं हूँ। मैंने हाथ ऊपर ही रखा है, मदद ही की है। एक औरत के झूठ बोलने पे तुम लोग ने, जो तुम्हारे चेले चपाटे ने मिलके किए, वो नहीं चलेगा। तुम्हारे चेले चपाटे ने जो किए नहीं चलेगा। या तो वो औरत को बोल क्लियर करके जाके, तुम्हारे को तुम्हारा पैसा मुबारक, उसको बोल क्लियर करके जा, उसने इल्ज़ाम डाली है ना, क्लियर करके जा। मेरे को मगजमारी नहीं मांगता है आगे लंबी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे घर पे मेरी बीवी का दिमाग नहीं है जगह पे, उसको बहुत प्रॉब्लम है। बहुत कम जगह ऐसा होता है जो हुआ है हादसा, कुछ कम नहीं हुआ है। वो औरत ने अपनी दुनिया लुटा दी अपने घर वालों के लिए, दुनिया समझता है, बीवी बच्चा आदमी दौलत सब लुटा के बैठी है। वो आज रोती है रात रात को। तुम लोग को शर्म आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? रोती है। कुछ ऐसा मेरे से गलत काम ना हो जाए कि ज़िंदगी भर सबको पछताना पड़े। फिर मेरे को भी दिमाग कम है, मैं आज लेके बैठा हूँ क्योंकि अल्लाह ने मेरे को क्या मालूम क्या हिम्मत दी है। मैं खड़ा हूँ अपने पैर से, मैं झटके नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मेरे को तकलीफ आ गई, खींच आ जाती है, कितनी बार मुंह टेढ़ा हो जाता है, टेंशन में इतना स्ट्रेस ले लेता हूँ। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तुम लोगों को मैं 50 बार बोला, तुम लोग के समझ में नहीं आती है। ख़त्म करो मैटर को। आज हालात ठीक नहीं है हमारे,
अरे यार हज पढ़ने गया है तो वहाँ से कुछ देखता है क्या? वीडियो तो तू देखता होगा, खसलती है, मेरे को मालूम है। सुन ले, मैं तेरे साथ रहा हूँ, आदत जानता हूँ। बाबा देखो जरा, तेरा बाबा सर का बाल नहीं तोड़ पाएगा मेरा रे, वरना मेरा दिमाग गया ना। मेरे पास सब वो वीडियो रिकॉर्डिंग, जो सिगरेट पिलाते हो सब है, मैं डालूंगा तुम लोग क्या क्या करते हो, अच्छा नहीं लगेगा। मैं शरिया बोर्ड में जाऊंगा, सारा तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, फिर समझना फिर तुम लोग ये सब चीज़ कि तुम लोग कैसा गुमराह कर रहे हो लोगों को। फिर मैं हर तरीके से बोलूँगा। मैं याद रखना भाई, मेरे पास लुटाने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास मेरे घर में मेरी औरत है और मेरे 2 बच्चे, और कुछ नहीं है मेरे पास। उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। और मैं गलत करके दादागिरी नहीं कर रहा हूँ। तूने गलत किया है, उसको एक्सेप्ट करके जा। बाकी जो हमारा किया हुआ है ना, वो सदका समझ के रख ले तू तेरे पास। हमारा जो किया हुआ है वो हमारी मेहनत को सदका समझ तू। इस साल शायद मेरे बच्चे के आगे आएगा वो, कभी ना कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर जाऊंगा ना, फंसेगी तो मेरा अल्लाह उसकी मदद करेगा, जैसा मैंने किसी की किया हूँ। सुन ले, तेरा पैसा तेरे को मुबारक। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे बीवी की हालत ख़राब है। कभी माउतर कम अवतर नहीं होते, लेकिन आज यहाँ हुए, हमारे अंदर हुए। दौलत वाले के पीछे पागल हुए। मुंह की बात नहीं, प्रूफ के साथ बताऊंगा। तुम लोग सबने मिलके किया, सब तेरे वजह से और तेरे से। जो हज पढ़ रहा है ना, तो अगर इतना साहूकार का है ना, बोल दे 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो ऑल लाइज, खड़े रह के बोल वहाँ से वीडियो, तेरे को मर्द मानूंगा मैं, तेरे पैर पड़ूंगा या फिर आके। ऑल लाइज, आई डिडंट डिड ऑल दिस थिंग। 13 साल की बच्ची के दिल दुखाया रे तूने, शर्म आ रही है? वो तो हलकट है, तेरी वाली जो वेवान है ना तेरी, वो क्रिमिनल है। वो तो इतनी बड़ी 3 वाल की औरत है, इतनी बड़ी 3 वाल की औरत है, उससे तो भेंचोद इफरीत पना मांगता है, इफरीत पना। मालूम है कल मैंने जो वीडियो डाला था ना, वो पीपल के पेड़ के नीचे डाला था। वहाँ ऊपर 2 भूत थे। जैसे मैंने तेरी वेवान बोला ना, अरे बोले सरदार का नाम ले रहा है। बताओ, हर जगह उसके चेले चपट है। अब मैं जो सोच रहा था वो भी उसको जाके बता दिएंगे। वो तो तेरे से भी नेक्स्ट लेवल है। उसके बाबा लोग तो माना माना थी, उसका बाबा तो तेरे से भी हार्ड है बे। ये बच्चा पैदा हो गया, देख किस पे कुछ भी इल्जाम डालते हो। अरे यार, मैं आज भी बोलता हूँ भाई, बच्चा या लड़का या लड़की माँ बाप से सीखते हैं। आज मैं मेरी बेटी को क्या बताऊँगा कि बेटा अच्छा करो तो इतना बुरा होता है, तो ये लड़ना ज़रूरी है मेरे बच्चों के लिए यार। हमारी तालीम है। कल सुबह अगर मेरा बच्चा कहीं जाता है शादी करके और उस पर उंगली उठती है ना, तो सुन ले, वो उंगली उस पर नहीं उठी, वो मेरी और मेरी औरत की तरबियत पे उठी। हम ज़ीरो है माँ बाप तरीके। ये मेरी सोच है, मेरी बीवी की सोच है। उस पर नहीं उठी, वो बच्चे की क्या गलती, उसको तो हमने ट्रेन किया है। लड़की ज़ात तो, कुंवारी लड़की तो बिना वली बिना बाप की इजाज़त की शादी नहीं है, मालूम है, वो निकाह ही कबूल नहीं है। तो अगर मेरी बेटी पे कोई उंगली उठाता है ना, तो वो हमारी और मेरी बेटी को भी ये मालूम है कि अगर हल्की फुल्की गलती सामने वाले की होगी और मेरी गलती तो भी मेरा बाप मेरे को ही 4 बात सुनाएगा। और ये मेरी सोच नहीं है। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये उनकी बेटी के घर पे गए थे, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ बातचीत हो रही थी, थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोल दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची को साइड में लेके बोला, बेटा कुछ बात बोले तो सुन लिया करो, सामने दलील। उन्होंने बोला, कुछ सुना नहीं, क्या सही क्या। दूर खड़े हज़रत अली भी सुन रहे थे, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह। अरे हज़रत अली नज़दीक आके बोले, आज के बाद मैं कभी ऐसा, खुद से एहसास हुआ ना, मैं ऊंची आवाज़ नहीं निकालूंगा, एहसास हुआ ना। तो ये चीज़ से समझ नहीं आती है। देखो भाई, गलती करे एक्सेप्ट कर लो। मैं मेरा कर्जा वापस मांग रहा हूँ, सीधी बात है। और जो लोग बोलते हैं ना अभी तेरा नाम नहीं ले रहे, तो भाई सुन ले भाई, मेरे घर पे कोई, मेरा घर कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है कि कोई पैसे वाला आएगा, जब उसकी मर्जी करी आएगा, पैंट खोलेगा, मेरी बजा के चला जाएगा। सुन ले मेरी बात भाई, समझ ले। जब तूने किया, तूने तेरा तांडव दिखाया ना, तूने हर तरीके से गाली गलोच अंड का शन, तुम लोग को बोलने के थोड़े तो रहते नहीं है, कुछ भी अनशन बकते हो। मेरे में तमीज़ आई ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं कब्र पे जाके भी मांग के आया हूँ 4 बार, और जाता हूँ उतनी बार बोलता हूँ। क्यों? आखिरत के दिन पे मैं बिलीव, तुम लोग नहीं करते हो। तुम्हारी वो बचाएगी तुम्हारे को, अबे उसको तो ऐसा पलटा के कोड़े मरने वाले ना, तू देखना खाली। अगर तू वो टाइम पे दिमाग रहेगा, देख तू इसको मानता था, उसके खुद के वांदे रहे, उसके लिए तो अलग जहन्नम बनी हुई है। देख भाई, शॉर्टकट में ख़त्म कर, तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मैटर ख़त्म कर।